लोग थे। उनमें से एक था सेठ जयंती लाल। जयंती लाल बहुत ही दयावान था। वो अक्सर गरीबों को दान दिया करता था। ये लीजिए माँ जी, और अगर आपको भूख लगी है तो सीधे सीधे मेरे घर आ जाइए। भगवान तेरा भला करे बेटा। तेरे जैसे अच्छे लोगों की वजह से आज हम जैसे गरीब जिंदा हैं। भगवान तुझे हमेशा खुश रखे। जयंती लाल की अच्छाई पूरे गांव में मशहूर थी। जयंती लाल के 3 बेटे थे, संदीप, प्रदीप और जयदीप, और तीनों मस्तीखोर थे। कभी कभी वो किसी के कपड़े छुपा दिया करते थे। अरे मेरे कपड़े, अरे नालायकों, कपड़े छोड़ दो। आज तुम्हारे पिताजी से तुम्हारी शिकायत करूंगा। पहले तुम पानी से बाहर तो निकल कर दिखाओ। तीनों कपड़े लेकर भाग गए और दिन भर गांव में खेलते रहे। इस गांव में एक अनाथ बच्चा रहता था, हरि। प्रदीप, संदीप और जयदीप उसके दोस्त थे। ये तीनों अक्सर उसे खाने की चीजें दिया करते थे। देख, माँ ने कल लड्डू बनाए थे, मैं तेरे लिए भी लाया हूँ। धन्यवाद दोस्त। दिन भर तीनों हरि के साथ खेलते रहते। शाम को जब तीनों भाई घर लौटे तो देखा कि वो आदमी उनके घर पर ही बैठा था। सेठ जी, आपके तीनों बेटे थे, तीनों ने मेरे कपड़े चुरा लिए। अब आप ही इन तीनों को सजा दीजिए सेठ जी। जयंती लाल ने अपनी छड़ी उठाई और तीनों की पिटाई शुरू कर दी। तभी उनकी माँ शांति वहाँ पहुँची। जब देखो मेरे बच्चों को मारते रहते हो। अब क्या कर दिया इन लोगों ने जो इतनी पिटाई कर रहे हो? ये नालायक इन भाई साहब के कपड़े चुराकर भाग गया, वो भी नदी से। तुम्हें हंसी आ रही है और मेरी इज्जत डूब रही है इन नालायकों की वजह से। तुम ही हो जो इन तीनों को बिगाड़ रही हो। जयंती लाल वहाँ से गुस्से में चला गया और वो आदमी भी चला गया। और फिर शांति अपने बच्चों को अंदर लेकर चली गई। अगले दिन तीनों भाई घर से बाहर निकले। भैया, क्या हम मंदिर जाएं आज? हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। और अगर पिताजी को पता चला तो वो हम तीनों को फिर से पिटाई करेंगे। अरे उन्हें कौन बताएगा, बोलो, हम चुपचाप मंदिर जाकर लौट आएंगे। ठीक है। तीनों भाई नदी के किनारे पहुँचे और वहाँ से एक नाव में चप्पू चलाकर वो तीनों मंदिर के टापू पर पहुँचे। आज पूरा दिन यहीं खेलेंगे, पिताजी को कोई शिकायत भी नहीं कर सकता। हाँ। बच्चे टापू पर खेलने लगे। कुछ देर बाद अचानक बरसात शुरू हो गई। तीनों भाई बरसात में भी खेल रहे थे। उनको खतरे का अंदाजा नहीं था। कुछ घंटे बीते और तब तक बरसात थमी नहीं। लगातार जोरों की बरसात के कारण गांव में पानी भरने लगा था। सेठ जयंती लाल परेशान हो गया। वो और उसके नौकर तीनों बच्चों को ढूंढने बाहर निकले। रास्ते में मिलने वाले सभी लोगों से वो पूछ रहे थे, क्या आपने संदीप, प्रदीप और जयदीप को देखा है? नहीं बेटा। वो यही पूछते पूछते गांव की नदी के पास आ गए। वहाँ एक मांझी से पूछा, वो लोग सुबह नदी के उस पार मंदिर में गए तो थे, पर लौटे या नहीं वो मुझे नहीं पता। हे भगवान, इतना तेज तूफान में वो लोग मंदिर के टापू पर हैं। हमें उन्हें बचाना होगा। पर मालिक, बरसात की वजह से सारी नाव नदी में बह गई है और 1-2 जो यहाँ है वो भी बेकार हैं। अब मैं क्या करूं? हे ऊपर वाले, मेरी मदद करो। ये सब अनाथ हरि सुन रहा था। वो तीनों उसके दोस्त थे। हरि उन तीनों को बचाना चाहता था। काका, फिक्र मत कीजिए, मैं उन तीनों को सुरक्षित ले आऊंगा। पर कैसे बेटा, कैसे? हरि ने उन्हें अपने झोले में जमा की प्लास्टिक की बोतल दिखाई। मुझे और बोतल चाहिए। जयंती लाल ने नौकरों को बोतल लाने के लिए भेज दिया। हरि सारी बोतलों को एक साथ बांधने लगा। ऐसा करते करते उसने एक प्लास्टिक की बोतल की नाव तैयार कर ली। पास पड़े एक चप्पू की मदद से वो नदी को पार करने लगा। हरि उस नाव में मंदिर के टापू पर पहुंचा और हरि को देखकर तीनों भाई उसकी नाव में आ गए। हम कब से मदद का इंतजार कर रहे थे। अब मैं आ गया हूँ ना, हम सब सुरक्षित गांव पहुंच जाएंगे। हरि ने वापस चप्पू चलाया और प्लास्टिक बोतल की नाव गांव की ओर चल पड़ी।
जल्दी वो गांव पहुंच गए। जयंती लाल और उसके परिवार ने राहत की सांस ली। जयंती लाल की पत्नी ने अपने बेटों को गले से लगा लिया। हरी बेटा, मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ। अगर आज तुम नहीं होते तो ना जाने मेरे बच्चे किस हाल में होते। धन्यवाद तुम्हारा, बहुत बहुत धन्यवाद। कोई बात नहीं काका, सब सुरक्षित है, यही काफी है। तभी शांति हरी के पास आई। तू बहुत बहादुर है हरी। तूने अपनी जान की फिक्र किए बिना मेरे बच्चों की जान बचाई। अब से तू अनाथ नहीं है, मैं तेरी माँ हूँ और आज से तू हमारे परिवार का हिस्सा है। जयंती लाल को शांति की ये बात अच्छी लगी और उसने भी हरी को गले से लगा लिया। इस दिन के बाद हरी को परिवार मिल गया और जयंती लाल के अब 4 नटखट बेटे थे, संदीप, प्रदीप, जयदीप और हरी। हरी ने अपनी जान जोखिम में डालकर तीनों की जान बचाई थी। इस कहानी ने साबित कर दिया कि दिल के रिश्ते खून के रिश्तों से ज्यादा मजबूत होते हैं।